फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने हर छात्र के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होते। एक ऐसी परीक्षा जहां सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि हिम्मत, धैर्य और माता पिता के सपने भी दांव पर लगते हैं। हर रात लंबी लगती है, हर दिन डरावना। वो एहसास जब एक हफ्ता बचा होता है और महसूस होता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा। तुमने भी वो लम्हा जरूर जिया होगा। हम सोचते हैं कि एक हफ्ते में सब कुछ कवर कर लेंगे, 2-2 चैप्टर रोज पढ़कर जादू हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के 3 घंटे जब सामने आते हैं तो वो खून के आंसू रुला देते हैं। जवाबों से भरी आंसर शीट के बदले खालीपन हाथ लगता है और उस खालीपन में एक भविष्य दिखता है जो कहीं अधूरा, कहीं टूटा सा होता है। एग्जाम से एक रात पहले की कहानी कुछ ऐसी होती है कि तुम्हारी माँ भगवान से तुम्हारे अच्छे नंबरों की दुआ मांग रही होती है, मगर उसे ये नहीं पता कि बेटा पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा। माँ की निस्वार्थ दुआ तुम्हारे सिर पर वरदान बनकर मंडराती है, मगर मेहनत की कमी से रास्ता नहीं देती। और तुम्हारे पिता वो सोचते हैं कि उनका बेटा रात भर पढ़ रहा होगा। उनकी चिंता सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं होती, वो अगले साल की पढ़ाई का खर्चा, तुम्हारे बैग, जूतों और किताबों के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं। उनके सिर पर ओवरटाइम का बोझ है, मगर उनके दिल में सिर्फ तुम्हारे सपने हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि उनके सपने उनके लिए क्या मायने रखते हैं? साल भर मजे लेने का नतीजा जब एग्जाम में साफ दिखता है तो अफसोस होता है, लेकिन उस वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं। 1 साल की मेहनत एक रात में पूरी नहीं हो सकती। बस इस बार बच जाऊं, अगली बार से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, ये वादा शायद ही कभी सच होता है उन माता पिता के लिए। उनके सपने फिर भी तुम्हारे साथ चलते हैं, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ते, भले ही तुम उन्हें बार बार तोड़ दो। क्या तुमने कभी अपनी माँ की चुप्पी में उनकी बेचैनी देखी है? क्या तुमने कभी अपने पिता के थके हुए चेहरे में उनका संघर्ष देखा है? ये पढ़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सपनों के लिए है, उन सपनों को पूरा करने के लिए है जो तुम्हारे माता पिता ने देखे हैं तुम्हारे लिए। अगर तुमने उन्हें बर्बाद करने का मन बना लिया है तो याद रखना तुम्हारे कर्म लौटकर तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन अगर तुमने आज मेहनत करने का फैसला किया है तो यकीन मानो तुम्हारे माता पिता का हर संघर्ष, हर आंसू और हर दुआ तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। उनकी उम्मीदें बोझ नहीं है, वे तुम्हारे पंख हैं। उन पंखों को पहचानो, अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ो। आज का फैसला तुम्हारे आने वाले कल को बना सकता है। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर अभी तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे का लंबा सफर कैसे तय होगा? ऐसे में खुद को सिर्फ यह सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी में घुट घुट कर जीना चाहता हूँ, या आज थोड़ी मेहनत करके आने वाले कल को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, या आज थोड़ी मेहनत करके आने वाले कल को। स्टूडेंट्स में एक आम शिकायत है, पढ़ाई में मजा नहीं आता। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जवाब उतना ही आसान है जितना यह सवाल। जो काम हमें पसंद आता है, जिसमें हम अच्छे होते हैं, जैसे कैरम, चेस, क्रिकेट, कबड्डी या कोई भी स्किल, उसमें मजा हमेशा आता है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें समय और मेहनत लगाई होती है। ठीक उसी तरह पढ़ाई को भी एक स्किल की तरह देखना होगा। इसे मजेदार और आसान बनाने के लिए इसे एक आदत बनाना होगा। जरूरी नहीं कि तुम दिन भर पढ़ाई में लगे रहो। अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा भी ईमानदारी से पढ़ते हो तो वही तुम्हें बेहतर बनाएगा। आज का तुम्हारा छोटा सा प्रयास आने वाले सालों में बड़े बदलाव लाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे आज के प्रयास ही तुम्हारे कल का आधार हैं। याद रखो, हर सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तो उठो, पढ़ो और अपने माता पिता को गौरव का एहसास कराओ। साथ ही अपने भविष्य को संवारो। तुम्हारी आज की मेहनत ही तुम्हारे कल के सपनों की सीढ़ी बनेगी।